हाँ बच्चों, तो हम लोग देख रहे थे क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसी का जिक्र कर रहे थे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? एवरी इक्वेशन relating physical quantities must be dimensionally homogeneous. It means what? The dimension, that is the dimension of all quantities must be same. जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनके अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उन सारे टर्म्स के जो डायमेंशंस होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेकर के इस चीज़ों को करते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो देखो जो एस क्या है, डिस्टेंस हो गया, तो इसका लेंथ होगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने पीछे वेलोसिटी का निकाल रखा था एल टी माइनस वन, और ये टाइम का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सलरेशन के डायमेंशन का, तो इसका क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा, और टाइम का क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। तो टी स्क्वायर से टी माइनस टू चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, तो क्या बचा, यहाँ भी एल बचा, यहाँ भी एल बचा, और यहाँ भी एल बचा। ठीक है, तो एक एग्जांपल था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो आप लोगों को दिखाएं। अब कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो आपकी किताब में पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये था तुम्हारी किताब में कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ए बी सी डी इन द रिलेशन v equal to a plus bt plus c by d plus t, where v is velocity and t is time। बच्चा ये इक्वेशन दे दिया, ठीक है, v इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी बाई डी टी। ओके, और हमें ए बी सी डी इन चारों का डायमेंशन पूछा है। ठीक है, तो हम चलो अब चलते हैं, निकालते हैं डायमेंशन। v इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी। ठीक है, तो ए एक्सलरेशन है, तो हम सबसे पहले, एक मिनट, ए एक्सलरेशन नहीं है, ऐसा है कि सबसे पहले हम v क्या बताते हैं। तो v क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का मैंने बता रखा है एल टी माइनस वन। ठीक है, तो हम अभी एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, हम इस चीज़ों को यूज करेंगे। ठीक है, इस लॉ को यूज करेंगे। ठीक है, तो जब मैं इस लॉ को यूज करूँगा तो जो मेरा वेलोसिटी का होगा वही मेरा ए का भी होगा डायमेंशन, वही मेरा बी और टी का भी होगा, वही सबका होगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं। तो ए का भी मेरा क्या होगा, एल टी माइनस वन होगा, एल टी माइनस वन इक्वल टू बी, और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, यानी एल टी माइनस टू क्या हो गया, बी का हो गया। और तीसरा चलते हैं, एल टी माइनस वन इक्वल टू सी बाई डी प्लस टी पे चलते हैं, तो इसको एल बाई टी लिख लेंगे इक्वल टू सी बाई डी प्लस टी कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो सी मेरा क्या आ गया, सी मेरा एल हो गया,
और तुम्हारा डी जो है ये क्या हो गया, तो टी हो गया। तो सब में क्या आ गया, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन और एल टी माइनस वन। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना है और आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कंसेप्ट था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही करता है, यही बोलता है क्या, कि द डायमेंशन ऑफ ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी सेम इन एनी इक्वेशन। किसी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं उनके जितने भी डायमेंशंस होते हैं वो सारे डायमेंशंस सेम होते हैं, ठीक है। जो कि अभी हम एक एग्जांपल के तौर पे किए हैं। ये मेरा किताब का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बुक का पहला क्वेश्चन है। इसको भी मैंने अभी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।